दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फेमस आयरिश पोएट विलियम बटलर यीट्स की लिखी एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है टू अ शेड। 3 स्टैंजा की पोएम है, लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले आपको थोड़ी आयरलैंड की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। एक फेमस लीडर था चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नल, आयरलैंड की होम रूल लीग का नेता। इस बंदे की रेपुटेशन 1889 और 1890 के बीच में इतनी हाई थी कि बहुत इज्जत थी आयरलैंड में इसकी। लेकिन 1890 में इसकी पार्टी के लोगों को पता चलता है कि इसके किसी शादीशुदा औरत के साथ में अफेयर्स थे, और ऐसे आदमी की वाइफ के साथ में अफेयर्स थे जो आदमी इसका बहुत बड़ा सपोर्टर था। बस इस पर्सनल रीज़न की वजह से कई लोगों ने पार्नल के साथ काम करने से मना कर दिया। कैथोलिक बिशप्स इसके खिलाफ हो गए। सब लोग भूल गए कि आयरलैंड के लिए इसने कितना काम किया था, और बावजूद इन सब के इसकी इमेज कभी भी रिकवर नहीं कर पाई, और होम रूल का जो सपना था वो सपना सपना ही रह गया इसकी डेथ तक। तो यहाँ पर चार्ल्स पार्नल के भूत से बात कर रहे हैं विलियम बटलर यीट्स इस पोएम में। वो उस भूत को बोलते हैं, इफ यू हैव रीविजिटेड द टाउन। चार्ल्स पार्नल के भूत से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यीट्स कि तुम वापस आ गए हो जब इस टाउन में। कौन सा टाउन? डबलिन। तो तुमने जो फिर से रिविजिट किया है थिन शेड, वो उस भूत को बोलते हैं थिन शेड वेदर टू लुक अपॉन योर मॉन्यूमेंट। तो वो उस भूत को बोलते हैं कि तुम देखना जाकर कि डबलिन के लोगों ने तुम्हारा एक स्टैच्यू बनवाया, एक मॉन्यूमेंट बनवाया। मुझे लगता है, मुझे शक है, आई वंडर इफ द बिल्डर हैज़ बीन पेड। जिस बिल्डर ने तुम्हारा ये स्टैच्यू बनवाया होगा ना, तो डबलिन के लोगों ने उस स्टैच्यू बनाने वाले को पैसे दिए भी होंगे या नहीं। जिस मूर्ति की यहाँ पर यीट्स बात कर रहा है ना, उस मूर्ति को 1911 में बनवाया गया था, और ये पोएम लिखी गई थी 1913 में, और मूर्ति बनाने वाले का नाम था ऑगस्टस सेंट गॉर्डन्स। तो यहाँ पर इस लाइन से यीट्स का मतलब यह है कि आयरलैंड के लोग इतने अनग्रेटफुल हैं कि मुझे तो ऐसा शक है कि मूर्ति बनाने वाले को उन्होंने पेमेंट पूरा किया भी होगा या नहीं। और हैप्पियर थॉट इट व्हेन द डे इज स्पेंट टू ड्रिंक दैट सॉल्ट ब्रेथ आउट ऑफ द सी। तो यहाँ पर इन दो लाइनों से यीट्स का कहने का मतलब ये है, भूत को वो बोल रहे हैं कि अब जब तुमने अपना दिन खुशी खुशी बिता लिया है समुद्र की नमकीन हवा को लेकर, और समुद्र में उड़ने वाली सी गर्ल्स को देखकर। सी गर्ल्स एक टाइप का पक्षी होता है इस टाइप का जो वहाँ पर उड़ रहा है, उनको देखकर, या फिर समुद्र के किनारे जो गॉन्ट हाउसेस होते हैं ना, उनको देखकर, जो बड़े ग्रैंड से लग रहे हैं, तो इतना काफ़ी है, अब तुम वापस लौट जाओ यार। यहाँ पर ये जो लाइन है, लेट दीज कंटेंट यू, इसका मतलब यह है कि इतना काफ़ी है, इन्हीं चीज़ों से तुम्हारा मन भर लो और वापस अपनी कब्र में लौट जाओ। एंड बी गॉन अगेन का मतलब वापस लौट जाओ, यहाँ पर मत रुको, क्योंकि फॉर दे आर एट देयर ओल्ड ट्रिक्स येट। इस लाइन का मतलब यह है क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ये आयरलैंड के लोग अपनी पुरानी ट्रिक्स का यूज तुम पर, मतलब तुम्हारे भूत पर ना आजमाए, तुम्हारे भूत को ये वैसे तंग ना करे जैसे जीते जी कभी तुम्हें इन्होंने परेशान किया था। क्योंकि ये लोग अब भी तुमसे नाराज हैं, तुमको ये अभी तक भूले नहीं हैं। देखो यहाँ पर चार्ल्स पार्नल के बारे में यीट्स ने बताया, अब एक और आदमी के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं अ मैन, एक और आदमी था, ह्यूज लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो बोलते हैं, ह्यूज लेन नाम का एक आर्ट डीलर था। वो बोलते हैं, अ मैन ऑफ योर ऑन पैशनेट सर्विंग काइंड, कि एक आदमी था तुम्हारी तरह पैशनेट सर्विंग काइंड स्पिरिट का, जो आयरलैंड की इस डबलिन सिटी की सेवा करना चाहता था, तुम्हारी तरह पैशनेट था। उसने भी इन लोगों को लाकर वो दिया जिन जिन चीज़ों की इन लोगों को ज़रूरत थी। चार्ल्स पार्नल के भूत से बोल रहे हैं कि तुम्हारी तरह एक आदमी था ह्यूज लेन नाम का, जो एक आर्ट डीलर था, कलेक्टर था, वो भी तुम्हारी तरह पैशनेट था, सर्विंग काइंड था, who had brought in his full hands what had they only known, had given their children loftier thoughts, sweet emotions, working in their vein, gentle blood। तो यहाँ पर यीट्स बोल रहे हैं कि उस आदमी ने क्या काम किया था। सबसे अच्छा काम ये किया था कि उसने डबलिन में एक म्यूनिसिपल गैलरी इस्टेब्लिश की थी। यीट्स यहाँ पर
पार्नल के एफर्ट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं ह्यूज लेन के एफर्ट से। वो कहते हैं कि उस बंदे ने, नाम नहीं लिया यहाँ पर ह्यूज लेन का कहीं पर भी, वो बोलते हैं कि उस बंदे ने इस सिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत कुछ किया। और किया किसके लिए? इस सिटी की जनरेशन्स के लिए। मतलब इस सिटी के बच्चों के बच्चे जिनके दिमाग में लॉफ्टी थॉट्स आए, स्वीट इमोशंस आए, जो आज भी उनकी नसों में बह रहे हैं जेंटल ब्लड की तरह। बदले में उस बंदे की बस इतनी सी चाह थी कि बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, मैनेट और डेगर्स, ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को ये डबलिन में लाए। लेकिन इस सिटी के लोगों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। यीट्स बोलते हैं कि लेन ने जो भी काम किए उनका असर आज भी है, लेकिन इस सिटी के लोग उस बंदे के एफर्ट्स को एनकरेज करने की बजाय उसकी इंसल्ट करते हैं। उसने जो भी किया दोनों हाथ खोलकर किया, ओपन हैंडेडली। बदले में उसको क्या मिली? डिस्ग्रेस। ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है जो लोग इस सिटी का भला चाहते हैं। इस अनग्रेटफुल सिटी में ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है। इस लास्ट स्टैंजा में पार्नल की स्पिरिट को यीट्स बोलते हैं अनक्वाइट वॉन्डरर। वो कहते हैं कि गो अनक्वाइट वॉन्डरर, और जाकर खुद को ग्लास नेवन सेमेंट्री ग्राउंड के नीचे छुपा लो, वापस चले जाओ, और तब तक बाहर मत आना जब तक कोई आवाज़ सुनाई ना दे, या फिर बाहर ही मत आना। अभी टाइम नहीं आया है कि तुम खुद खुलकर समुद्र के सामने जाकर सांस ले सको, इस सिटी के कोनों में मंडराओ या जिंदा चीज़ों पर नज़र रखो। अभी टाइम नहीं आया है, क्योंकि इस सिटी के लोग अभी भी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि तुम्हें समझ सके। जाओ, वापस चले जाओ। तुम्हारे जीते जी उन्होंने बहुत तकलीफ दी है, तुम्हें जीने नहीं दिया। अब ये तुम्हारे भूत को भी परेशान करेंगे। तुम जाओ, यहाँ से चले जाओ। पर ये जो लाइन है, यू हैड इनफ ऑफ योर सॉरो बिफोर डेथ, कि मौत से पहले ही तुमने बहुत दर्द झेल चुके हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आत्मा को भी ये सताएं। अवे अवे, जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ। यू आर सेफर इन द टूम, तुम कब्र के अंदर ही सेफ हो, वहीं पर सेफ हो, वहीं रहो, यहाँ पर मत आओ। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड भी समझ में आया होगा और ये पोएम भी समझ में आई होगी। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।